पागल लग रही हूँ मैं आज। तो गाइस ये है शिल्पा, पागल लग रही है आज। आज शिल्पा की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है उसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बस ये तो बोल दूं मैं आके। अच्छा ये भी ले लो, दवाई भी खा लो। तो यार किसने सजेस्ट किया था ये बेसन का पाना? दूसरी बार बना रही हूँ, मैंने जिंदगी में एक बार नहीं बनाया। तीसरी बार आई थिंक। नहीं, तब 2 बार बनाया था हमने, याद करो। नहीं 2 बार खाया था क्योंकि बच गया था पहले वाला। तो जिसने भी सजेस्ट किया था, बेसन का पाना है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। अब जब भी शिल्पा को कोल्ड होता है ना, इसके पहले सबसे पहले इसके दिमाग में यही आता है, बेसन का पाना बनाते हैं। तो पता नहीं यार मैं क्यों हमेशा पहली इंसान होती हूँ अंडर द वेदर आने वाली। मतलब जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, कल पूल के अंदर भी नहीं गई मैं बिल्कुल भी, कि भाई मैं बीमार नहीं होना चाहती। मतलब मैं इसलिए नहीं गई पूल में कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, और मैं बीमार हो गई। मुझे लग रहा है कि ये कोल्ड का पूल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है कि घर पे जो इतना सारा काम चल रहा है ना, तो डस्टिंग की वजह से इसको एलर्जी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको भी सिट्राजिन दी है। तो सिट्राजिन जो है वो एलर्जी को भी ठीक करेगी, हो सकता है उससे कोल्ड ठीक हो जाए। नहीं होगा तो हमारे सब्सक्राइबर्स का, नहीं तो ये बेसन का पाना तो काम करेगा ही करेगा। रात के 10 बज चुके हैं, स्टेयर्स का काम अभी तक चल रहा है, फाइनल लुक देने में लगे हुए हैं। गाइस लकीली ना हमारे को सारे के सारे काम करने वाले लोग बहुत अच्छे मिले, जो पेंट करके गए और पॉपकॉर्न फिलिंग रिमूव करके गए। उन्होंने भी बोला था 3 दिन में सारा काम कर देंगे, 3 दिन में काम खत्म करके गए हैं। दर्शन जी तो है ही हमारे मतलब बहुत ही क्लोज, और उनसे तो हमने पहले भी काम कराया हुआ है, तो उनसे तो वैसे भी ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि जितना टाइम वो बोलेंगे उतना टाइम में होगा नहीं, उनसे पहले ही हो जाएगा। और इनफैक्ट जो हमने ये स्टेयर्स कराई हैं, ये भी इन्होंने हमें बोला कि 2 दिन में काम खत्म करके जाएंगे। तो आज रात के 10 बज गए हैं, इनका काम पूरा दिन चला है, पूरा दिन नॉन स्टॉप चला है। बट फिर भी अगर इनको लग रहा कि भाई काम खत्म नहीं हो सकता है शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक, ये लगे हुए हैं। बट ये कह रहे हैं कि हम आज काम खत्म करके जाएंगे, बिकॉज वी कमिटेड टू यू कि हम 2 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, रेनोवेशन की बड़ी हॉरर स्टोरीज भी सुनी हुई है हमने, कि भाई लोग आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, 3 दिन का काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, कंप्लीट नहीं करते। आई वुड से यार इस मामले में हम लोग ना लकी रह गए बहुत। मतलब वी आर लकी इन दिस केस कि हमारे को सारे के सारे बंदे बहुत अच्छे मिले। स्पॉटलाइट वाले जो आए, जिस दिन उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, इनफैक्ट वो बोल रहे थे मंडे को आएंगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मंडे को ऑलरेडी दर्शन जी भी आएंगे, स्टेयर्स वाला बंदा भी आएगा, तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। संडे को आकर काम कंप्लीट करके जाओ। 2 उनकी संडे छुट्टी होती है, बट वो संडे को आए और 3-4 घंटे में अपने काम कंप्लीट करके चले गए। वी आर वेरी 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 लकी इन दिस रिगार्ड, आई वुड से। टच वुड। भेजा फ्राई। यम यम यम। Emma, what are you doing? I drew something. What are you drawing? Look, it's matching with the bottle opener. Oh yeah, it's matching, sort of. Mama, look, this is the very hard one. This is a very hard one. Oh, I still did this. you still did it? Yeah, Wow. और ये, what is this, Amy? it's Mickey. Very funny Mickey you have. Mama, but you know how I can make it to mini? How you make it to me? By putting a bow over here. Polka dots. Oh, so now this is Minnie? Yeah. Funny Mickey, funny me, and funny Amy. What do you mean? Hey guys, आप लोग कैसे हैं? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आज तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इतनी ख़राब हो रही है कि मेरे को लगा था आज मैं तो कुछ शूट कर नहीं पा रही। अगर अमित ने कुछ वीडियो बनाकर डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो फिर आज पोस्ट ही डालनी पड़ेगी। इतने में मेरी एक सब्सक्राइबर है रिद्धि, वो कनाडा में रहती है, हैमिल्टन में। उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि दी आज ना वीडियो जल्दी डाल दो, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। कैन यू इमेजिन, मैं रात को 3 बजे वीडियो डाल दी हूँ, कनाडा के रात को 3 बजे, बिकॉज ऑफिस ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत वीडियो की शूटिंग पे काम करते हैं, और उसके बाद एडिटिंग वेडिंग करने में रोज रात के 2-3 बज जाते हैं। और वो मुझे बता रही है कि वो कभी मेरी वीडियो देखे बिना सोती नहीं है। मतलब जब वीडियो 3 बजे आती है वो उसके बाद वीडियो देखती है और वो सोती है। मुझे लगता था कि पहले जब भी वीडियो मेरी आती है ना, तो पहले इंडिया के लोग देखते हैं, कनाडा के लोग सुबह उठकर देखते हैं ना। लाइक रिद्धि, यही बातें तो है जो मेरे को ब्रेक नहीं लेने देती है। मतलब मैं सोच रही थी अब मैं ब्रेक लूंगी और पोस्ट डालूंगी, वीडियो नहीं आएगी, पोस्ट आएगी। फिर उसका फैट सा फेस बन गया। मैं कहा नहीं वीडियो आएगी आज। दोस्त ने मुझे बोला कि आज आप ब्रेक ले लो क्योंकि आप ठीक नहीं हो। बट फिर मुझे लगा कि यार रिद्धि की तरह ऐसे मेरे बड़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्चुअली में वेट कर रहे हैं। अगर मैं उनको 2-3 दिन पहले बता दूं कि भाई यार वीडियो नहीं आएगी तो बात ठीक है, लेकिन अचानक से बोल देना किसी को कि वीडियो नहीं आएगी, आई नो। मतलब आप लोग मुझसे प्यार ही इतना करते हो, और फिर देखो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि भाई चाहे तबीयत ठीक है कि नहीं है, मैंने कहा वीडियो तो आएगी।
एक और भी रीजन है वीडियो आने का आज कि भाई मैं रुक नहीं पाई कि आज ब्रेक ले लूं, क्योंकि हमारी स्टेयर्स कंप्लीट हो गई आज। मतलब जैसे कि मेरे को पता है हाउस टूर का वेट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं खुद वेट कर रही हूँ। मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने घर का फाइनल लुक देखने के लिए आफ्टर ऑल द रिनोवेशंस आर डन एंड ऑल। लेकिन हाउस टूर तो यार उन सारे लोगों के लिए होगा जो लोग मेरा वीडियो, मेरे चैनल इतना रेगुलरली नहीं देखते। आप लोग जो हो, जो मेरे चैनल पे रोज आते हो, मेरी डेली व्लॉगिंग का पार्ट हो, मेरी चिटचैट फैमिली का पार्ट हो, आप लोगों को तो वैसे ही घर पूरा आप देख ही चुके हो, हल्का फुल्का इधर उधर। तो आप लोग तो रेनोवेशन का पार्ट हो, आप तो जिस प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं उसका पार्ट हो। तो मुझे लगा कि यार स्टेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, जैसे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यार आज स्टेयर्स कंप्लीट होंगी, स्टेयर्स का फाइनल लुक आएगा, तो आप लोग भी वेट कर रहे होगे। तो फिर मैंने अमित को बोला कि भाई आप स्टेयर्स शूट करो, हमने आज वीडियो डालनी है, क्योंकि मुझे स्टेयर्स आज पूरी हुई हैं, तो मुझे मेरी चिटचैट फैमिली को आज ही दिखानी है स्टेयर्स। तो आप जाके अभी स्टेयर्स देख कर आओ। सो गाइस, ये देखो हमारे स्टेयर्स का ऑलमोस्ट फाइनल लुक, बट बस क्लीनिंग करनी बाकी है। और एक बार ये इसके ऊपर ना दोबारा इसको क्लियर स्टेन करेंगे, एंड देन जब ये सूखेगी सुबह इट विल बी ऑल सेट। तो आधा घंटा है हमारे पास सब कुछ अपना काम नीचे से फिनिश करके ऊपर जाकर बैठने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम स्टेयर से ऊपर ही नहीं चढ़ पाएंगे। गाइस, जो स्टेयर्स कर रहे हैं ना, इनके पास ना सेंडर है, सेंडिंग मशीन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथों अपनी जो डाइनिंग टेबल है ना उसको भी एक बार दोबारा सैंड कर लेता हूँ। आपको याद होगा कि हमने पहले भी वो सैंड करी थी घर पे, बट वो हमने ट्राई किया था कि इसको मैनुअली सैंड करें, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एज वेल। बहुत टाइम भी लगा था और उसके बाद अच्छे से ना सैंड भी नहीं हुई थी। तो अभी मेरे पास ना सैंडिंग मशीन है, तो एक बार उससे सैंड करके देखते हैं कि कैसी लगती है टेबल। जब लास्ट टाइम हमने टेबल सैंड करी थी ना, तो मैंने क्लियर स्टेन भी लिया था, ये सोच कर कि ये सैंड हो जाएगी ना तो उसको अच्छे से उसको मैं स्टेन कर दूंगा। बट क्योंकि वो अच्छे से सैंड हुई नहीं तो क्लियर स्टेन यूज़ हुआ भी नहीं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन लोगों की जो स्टेयर्स का काम कर रहे हैं इनकी सैंडिंग मशीन लेकर मैं पहले अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से सैंड करूँगा और उसके बाद उसको स्टेन करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा और आप बताना कि कैसी लग रही है। ये देखो, ये सारा अच्छे से सैंड कर दिया, अब कहीं पे भी इसमें पेंट नहीं है। अब ये सरफेस इतना प्लेन हो गया है कि इसके ऊपर आराम से स्टेन कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ये स्टेन करने के बाद फाइनल लुक है टेबल का। अब लग रही है ना टेबल मस्त। अब बताओ ये यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते शिल्पा? आपको पता है हमारी पूरी फैमिली को आप सबसे इतना प्यार मिल रहा है, बी इट्स मी, बी इट अमित, बी इट एमी, बी इट मम्मा, और पापा है भी नहीं अब हमारे साथ। पापा की डेथ हुए 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, इनफैक्ट अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे। पापा को भी आपसे इतना प्यार मिल रहा है, मतलब आप लोग कितने स्वीट हो यार। मतलब पापा का हमने कैजुअली से ऐसे 1-2 किस्से पिछली वीडियो में सुनाए और कितने सारे कमेंट्स पापा के लिए आए हैं कि यार पापा मेरे नानू की तरह हैं, पापा मेरे पापा की तरह हैं, पापा की किस्से सुनकर मुझे मेरे दादू की याद आई। इजंट इट ट्रू कि हमारी दुनिया ना एक नाइट हुए मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने भी बड़ा सही लिखा है कि हमें इस दुनिया में ना ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं। पता है दुनिया में अगर काइंडनेस खत्म हो जाए, ये सेल्फलेस लोग खत्म हो जाए जो अपनी फैमिली से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर सोसाइटी के लिए सोचते हैं, अगर वो लोग खत्म हो जाए, 2 ऐसे लोग कम होते हैं, रेयर होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नो फन हैविंग सच पीपल इन द फैमिली। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब पापा थे ना तो मैं ही थी, पापा के साथ ना मेरी बहुत ज्यादा अनबन होती थी, लड़ाई होती थी। मतलब ऐसे जैसे बेटी अपने पापा से लड़ती नहीं है, ऐसे मैं अपने पापा से ना, मतलब मेरे ससुर जी थे उनके साथ ना मैं बहुत लड़ाई करती थी। पापा वैसे मत किया करो, पापा वैसा क्यों करते हो, पापा पहले अपनी फैमिली देखा करो एंड ऑल। बिकॉज यार हम सारे लोग परफेक्ट नहीं है ना, हम महान भी नहीं है, हम सेल्फलेस भी नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन, आई वुड से 90% ऑफ द पीपल आर जनरल पीपल। हम ना बुरे लोग हैं, हम ना अच्छे लोग हैं, हम ना नॉर्मल लोग हैं। बुरे और अच्छे के बीच में जो ये लाइन होती है ना, हम लोग सारे फेंस पे बैठे हुए हैं, हम सारे वो हैं। कुछ लोग होते हैं जो फेंस के उस पार होते हैं, बुरे लोग, वो 5% होते हैं। सही बता रही हूँ मैं, दुनिया में ना बुरे लोग सिर्फ 5% होते हैं, हम सारे बुरे नहीं है। कैसे बता सकते हो आप? जब आप कोई मूवी देखने जाते हो, कितने लोग हैं जो विलन को सपोर्ट करते हो यार, चाहे आप दिल से कैसे भी हो, चाहे हम लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, बुराइयां करते हो, हमारे पास ऐसे 10 लोग हो जिनको हम पसंद नहीं करते, बट जब मूवी देखने जाते हैं हम हमेशा अच्छाई को सपोर्ट करते हैं ना। जब वॉर हो रही होती है तो जो वल्नरेबल कंट्री होती है हम उसी को सपोर्ट करते हैं ना। किसको अच्छा लगता है कि 2 कंट्रीज वॉर में जा रही हैं? किसको अच्छा लगता है कि यार सोल्जर्स मर रहे हैं? तो हम सारे अच्छे लोग हैं दिल से, बस परफेक्ट लोग नहीं है, सेल्फलेस लोग नहीं है कि महान बन जाए, साधु महात्मा बन जाए। तो अच्छे लोग भी 5% होते हैं, इस तरीके के लोग जो कि बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं।
तो उन लोगों को भी ना फैमिली में रखना इट्स नॉट फन। सोचो, आप अपने दिमाग से सोचो, अगर आपके पापा आपकी पूरी की पूरी सैलरी हमेशा दान कराए और जब आप फीस मांगो तो आप बोलो, आपके पापा बोले कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमें लगेगा ठीक है, दूसरे लोग कहेंगे वाह व्हाट अ सेल्फलेस मैन, बट जो बच्चे होते हैं और जो बेबी होती है ना, उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो मम्मी से पूछते हैं कि पापा का ऐसा नेचर था, मम्मा को गुस्सा आता था या नहीं आता था? और इसके अलावा आप में से बड़े सारे लोग मम्मी के पैसे जो गलती से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे उसके बारे में भी स्टेटस जानना चाह रहे हैं, वो भी मम्मी से पूछते हैं। मम्मा के रूम में चलते हैं। इससे पहले कि मम्मा के रूम में जाकर गप्पे मारे, आज के शाउट आउट्स। तो एक और रीजन है जिसकी वजह से रोज वीडियो आना ही होता है, यार मैं छुट्टी नहीं ले सकती। इसका रीजन ये है कि जिनका बर्थडे 20 सितंबर को है उनको तो 20 सितंबर को ही विश करना है ना। तो रजनीश सचदेवा जी के ग्रैंडसन का बर्थडे है और फर्स्ट बर्थडे है विदित कपूर। तो भाई इतनी स्पेशल डे पे विश करना कैसे भूल सकते हैं हम, और कैसे बोल सकते हैं कि आज वीडियो नहीं आएगा। तो विदित, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप इतने छोटे हो बेटा अभी कि आपको पता भी नहीं होगा कि शाउट आउट का मतलब क्या है या बर्थडे विशेष का मतलब क्या है, लेकिन रजनीश जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब विदित को बर्थडे विशेष समझ में आने लगेगी आप उनको मेरा ये वीडियो जरूर दिखाओगे, ओके। इसके अलावा 2 नए सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो किसी एक सब्सक्राइबर ने बड़ा अच्छा मुझे सजेशन दिया है कि आप शाउट आउट्स के साथ साथ ना कई बार उन लोगों को शाउट आउट दिया करो जिन्होंने आपका चैनल बिल्कुल नया ज्वाइन किया है, न्यू सब्सक्राइबर्स, और वो कमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहा यार ये भी बहुत अच्छा है, चिटचिट फैमिली में लोगों का वेलकम करना चाहिए। तो अजय मौर्य जी का और हामना और वेदी जो मेरे 2 नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका चिटचिट फैमिली में वेलकम है। मतलब आप जब कमेंट्स करना शुरू कर देते हो रेगुलर तो आप चिटचिट फैमिली के पार्ट हो ही जाते हो। और इसके अलावा थर्ड शाउट आउट है निधि के लिए। निधि मुझे लिखती है सब कमेंट्स में कि मेरे को लगता है मेरा नाम तो कभी नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, देखो आ गया आज आपका नाम। और गाइस अब चलते हैं मम्मा के पास, आपको मैं दिखाती हूँ कि पक्का मम्मा सो नहीं रहे होंगे, चाहे रात के टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, 1 बज गए हैं। आपको लग रहा होगा शांति है पूरी, सब सो रहे हैं, बट मम्मा पक्का अपने फोन पे लगे हुए होंगे। अभी दिखाते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मम्मा लेटे लेटे फोन देख रहे हैं। मम्मा लोग बड़े परेशान हो रहे हैं भाई। क्यों? आपके पैसों का क्या हुआ? पैसों का जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। मम्मा का अपडेट मैं ये देती हूँ कि मम्मा को पैसे अभी तक मिले नहीं है, और जो वो रेंट पे फैमिली रहती है ना, जिन्होंने मम्मी के अकाउंट में पैसे डलवाए थे, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, मम्मी को रोज रोज पूछ रहे हैं। तो मम्मा ने उनको झूठ बोल दिया है कि पैसे मिल गए हैं ताकि उनकी टेंशन खत्म हो। और मम्मा हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा है कि आपने वो पैसे मिल जाने थे, तो यही बोला था ना मैं दान कर दूंगी किसी अच्छी फैमिली को जो कि डिजर्विंग है। सोचो जिसके अकाउंट में गए हैं ना वही डिजर्विंग फैमिली थी, अपने उन्हीं को दान करने थे। तो अब हम ये सोचेंगे हमने दान कर दिए। मैं अब टेंशन ले ही नहीं रही। हाँ, टेंशन लेनी भी नहीं, टेंशन क्यों लेनी है ऐसे ना, पैसे मैं की? तो वैसे भी सोचा था मिल जाते तो मैं तो आपने तो यूज करने नहीं थे, यूज करने नहीं थे। आपने दान ही करने थे, कर तो दिए। दान चले गए और जिनके मेरी अकाउंट तरफ में से गए- दान हो गया। हाँ भाई, भगवान को हम बोल देते हैं कि वो मम्मी के दान खाते में लिख दिए जाए, मम्मी ने दान कर दिया। पैसे मेरे पास पहुंच गए, मैं उसे ये बोल दिया। हाँ, और हमने दान भी कर दिया आगे। दान भी कर दिया। पैसे का ऐसे अभी कोई अपडेट है नहीं, 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक अब तो बैंक मैनेजर ने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए हैं, क्या रोज फोन करके परेशान कर देते हैं। तो अगर आने होते ना तो विद इन 1 और 2 डेज आ जाते हैं, और अब वीक से ऊपर हो गए तब तो उस बंदे ने ना पैसे निकाल के यूज भी कर लिए होंगे। और एक बार किसी ने पैसे निकाल के यूज कर लिए तब तो वैसे वापस नहीं आते। किसी के यूज किए हुए पैसे तो कोई अपनी जेब से निकाल कर वापस देता ही नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट बंदा होता तो वो खुद बैंक को कांटेक्ट करके बोल सकता था कि भाई मेरी गलती से पैसे आ गए एंड ऑल। बट जैसे हमने भी बात करी है कि यार हम सारे एवरेज लोग हैं, तो ये नहीं कहूंगे कि किसी ने किसी के अकाउंट में पैसे आ गए तो फिर वापस नहीं किए तो बुरा बंदा है। वो भी एवरेज बंदा ही है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यही होते हैं। हो तो चलो सकता है मैंने उसका कुछ कर्जा देना देना होगा। होगा। अभी पापा की तरह बात कर रहे हो। पापा जाते जाते यही मेरे को बोल गए थे कि यही तो मैं कमा के जा रहा हूँ। चलो पापा, मेरे को ना एक सब्सक्राइबर ने लिखा भी है कि पापा की डेथ पर आपने जो मैंने बात करी थी कि पापा की डेथ पर हमने जो नज़ारे देखे थे उसकी कभी बात करेंगे। तो अमित चाहते हैं कि वो वाली बात तो हम जिस दिन पापा का श्राद्ध है ना, मतलब हम पापा के नाम पर मंदिर में दान वान देने जाएंगे, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि पापा एक्चुअली में क्या कमा कर गए थे कि हम सारे लोग, फैमिली के सारे लोग हक्के बक्के रह गए थे जो चीज़ें हमने उस दिन देखी थी। बट वो हम उस दिन बात करेंगे। लेकिन पापा ये बताओ, जैसे मैं अभी ना अपने सब्सक्राइबर्स को ये बता रही थी कि वैसे तो हम कहते हैं वाह पापा की तारीफें सारी दुनिया करती है, पूरी दुनिया, मगर ऐसे बंदे की बीवी होना इज नो फन। मतलब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तो आपको पापा के ऊपर गुस्सा आता था ना? हाँ, आता भी था, गुस्सा भी आता था, पर ये मन में आता था कि इन जैसा इंसान मेरे को नहीं मिलेगा। चाहिए भी क्यों? जब भी सारी सैलरी दान कराए वो बंदा क्यों चाहिए भी आपको? भाई वो देवता है। वो देव जो लोग अपनी सैलरी ला के शराब लाना, शराब पीने, जुआ खेलना, उनसे तो अच्छा काम करते थे कि जरूरतमंद को या जो कि किसी को देते थे
किसी की हेल्प करते थे ना, वो अच्छा काम है। लेकिन मम्मी आपको जब ठीक है वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी भी अगर मेरा पति अपना सारा पैसा बाहर दान देकर आ जाएगा, मैं तो लड़ाइयाँ कर लूँ पूरे वाली। आपने लड़ाइयाँ नहीं करी पापा लड़ाई भी से? करती थी मैं, गुस्सा आता था ना? गुस्सा आता था, पर फिर अपने गुस्से को शांत कर लेती थी कि वेस्ट तो नहीं गया। अच्छा, अगले जन्म में भगवान आपको ऑप्शन दे कि पापा से शादी करोगे या कोई ऐसा बंदा दूं सारी सैलरी तेरे हाथ में ला कर देगा? मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मेरे साथ वही होंगे तो मैं उन्हें सही रहूंगी। अच्छा ये तो मेरा प्रण है, अगर मेरे को दोबारा जीवन मिला तो उन्हीं के साथ ही मिलना चाहिए, उन्हीं के साथ ही रहना। मैंने जय माता दी। मेरा उनके सिवा चाहे जितना मर्जी कोई कर ले। मैं भी ना पापा से लड़ाई बड़ा करती थी, लेकिन जब पापा की डेथ हुई ना तो मैं मम्मी के पास आकर, जब हम दुबई से वापस आए थे, मम्मी के पास जब आए थे पापा की डेथ होने के बाद, हम लोग दुबई में थे जब पापा की डेथ हुई, तो मेरी मम्मी को यही कहा था कि मम्मी मेरे को तो ना पापा को सॉरी बोलने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पापा के बीमार होने से पापा की डेथ में 15 दिन थे शायद, है ना? 18 दिन में पापा एक दिन हॉस्पिटल से- जाके डेथ भी हो गई 18 दिन के अंदर। हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा। डेथ हो गया, एक तारीख को गए हैं, एक आप दुबई में थे, अक्टूबर मतलब अक्टूबर में पापा की डेथ हुई है, सितंबर पूरा पापा भी दुबई में थे हमारे साथ। मतलब मैं पापा से ना ऐसे वाली लड़ाई करती थी जैसे बेटियां पापा से करती होती है ना, कि क्यों आप ऐसे करते हो पापा, ऐसे नहीं होता है पापा। जब पापा दुबई में जाते थे तो अननोन लोगों को घर पे इनवाइट करके आते थे जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं। अब हम दुबई में ऐसे काम नहीं करते थे, हमें इतना मतलब यूं नहीं था कि अननोन लोगों को घर पे लेकर आते हो। इंडिया में ऐसा चलता है, बट दुबई में, कनाडा में यू डोंट इनवाइट पीपल लाइक दैट। तो मैं ऐसे पापा को लड़ाई करती थी। फिर मेरे को पता था चला था पापा आज किसी को 10 बार देकर आ गए, आज किसी को 15 बार देकर आ गए हैं। कोई मतलब वो भी थे ना, कुछ पंडित वो कहते थे पापा को ऐसे, भाई आपके लिए नाम पर ये करना है, मैंने वो करना है, उसको देकर आते थे। पापा को पता था, पापा पढ़े लिखे थे, बैंक में जॉब करते, कि सारे ऐसे पापा को यूं ही बोल रहे हैं, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट की ना नहीं करनी पापा कर देते थे। तो मैं इतना लड़ाई करती थी। बट जिस दिन से पापा की डेथ हुई है ना, उस दिन से मुझे लगता है काश मैं पापा को ना एक बार बोल सकती, पापा दिल से हम आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ये सारी बातें हमारे को वो लगती है। बस क्योंकि ना आपको पता नहीं होता कि किसी इंसान के साथ आपके ना कितने दिन बाकी बचे हुए हैं। 15-18 दिन में बंदा ऐसे हाथ से निकल जाता है, और जो आखिरी चीज आपको इंसान को बोलनी होती है ना, तो गाइस अगर कोई आपकी लाइफ में है ना और आप उससे उल्टा मतलब ऐसे ऊपरी तौर पे बड़ी ज्यादा लड़ाई करते हो, तो लड़ाई करते रहो, बट बीच बीच में ना ब्रेक लेकर कभी उनको ये भी जता दिया करो कि हाउ मच यू लव देम। मैं कभी पापा को ये बता नहीं पाई